तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो देखो, मैं इसके डेरिवेशन को दो तरीके से करवाऊंगा। डन। एक होता है बहुत ही ईजी तरीके से, जो आप फॉर्मूला याद रखने के लिए कर सकते हो, एकदम बहुत ही ईजी रहेगा। और एक रहेगा इंटीग्रेशन से, जो आपकी स्कूल में करवाया जाएगा शायद आपको। तो हम दोनों तरीके से करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है। डन। हमारे पास लेटेस्ट से यहाँ पे कैपेसिटर है। डन। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब ये कैपेसिटर को हमने कनेक्ट नहीं किया। डन। अभी हमने इस कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया। सपोज हमारे पास सब सेटअप है यहाँ पे, बट हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया। तो क्या ये चार्ज होगा? ऑब्वियसली चार्ज नहीं होगा। यहाँ तक बातें हमें क्लियर है, चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले सिंपल वाला डेरिवेशन इस पार्ट में कर लेंगे, यहाँ पे बड़ा वाला करेंगे। डन। तो सिंपल वाला डेरिवेशन में अगर आप देखो, इनिशियली देयर इज नो चार्ज in the capacitor। सो अगर कोई चार्ज है इस कैपेसिटर प्लेट में आया ही नहीं, अगर चार्ज ही नहीं है, सो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल ज़ीरो होगा। हमने देखा है जैसे ही हम चार्ज डालते हैं वैसे वैसे इस प्लेट का पोटेंशियल राइज होता है। सो पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। ये बातें क्लियर है। सो इनिशियल वर्क कितना होगा? इनिशियल वर्क ही क्या होगा? हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क इजिकल टू क्या होता है आपका? इनिशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये तो हमें पता है ना। तो अगर तुम देखो तो हमें पता है कहीं ना कहीं पोटेंशियल इजिकल टू इनिशियल वर्क अपॉन चार्ज, ऐसा ही कुछ होता है। वर्क बाई चार्ज होता है ना, तो बस मैंने इनिशियल वर्क लिख दिया। इनिशियली पोटेंशियल क्या था? जब मैंने इसमें चार्ज ही नहीं डाला तो पोटेंशियल क्या था? ज़ीरो था। ज़ीरो इजिकल टू, यहाँ पे क्यू भी आ जाएगा तो क्यू इंटू ज़ीरो WI। तो इनिशियल वर्क भी क्या था तुम्हारा? ज़ीरो था। या फिर तुम इसे इनिशियल एनर्जी भी बोल दो, क्या था? ज़ीरो था। ये बातें हमें क्लियर है, इजी है। उसके बाद देखो, इफ़ आई पुट, आई की जगह वही लिखते हैं, इफ़ वी पुट अ चार्ज, अगर हम चार्ज क्यू पुट कर देते हैं, एक चार्ज हम अगर क्यू इस प्लेट में पुट करेंगे, सो पोटेंशियल राइज विल बी। अगर हम चार्ज क्यू को पुट करते हैं, ठीक है, अभी हमने इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इसमें चार्ज क्यू आ चुका है। डन। इसको मैं, इस ड्राइंग को मैं यहाँ बड़े डेरिवेशन में यूज़ करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इफ़ वी पुट ए चार्ज क्यू, सो द पोटेंशियल राइज विल बी V। सो फाइनल एनर्जी या फिर वर्क, फाइनल वर्क बोलो या फिर एनर्जी बोलो, कितना होगा ये लिख देते सीधा। तो V जो फाइनली जब हमने चार्ज V डाल दिया, यहाँ पे जब हमने चार्ज Q डाल दिया तो बढ़ चुका है कितने में? V पोटेंशियल बन चुका है। जब मैंने इसके ऊपर चार्जेस Q को मैंने ट्रांसफ़र करवा ही दिया तो यहाँ पे V पोटेंशियल आ चुका है। तो V इज इक्वल टू फाइनल वर्क अपॉन कितने चार्जेस डाले मैंने? Q चार्जेस डाल दिए। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो फाइनल वर्क कितना आया तुम्हारे पास? V इंटू क्यू आया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अभी देखो, यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। सो जो एवरेज वर्क होगा ना, सो एवरेज वर्क इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी मतलब क्या है? अभी देखो, कभी ज़ीरो था, कभी तुम्हारा V इंटू क्यू गया, तो एवरेज कितना होगा? तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे? देखो, ये वाला फाइनल एनर्जी भी लिख दो तो क्या ही गलती है, वर्क और एनर्जी सेम है। तो एवरेज निकालो कि इनिशियली कितना था? ज़ीरो था। फाइनली कितना था? VQ बन गया। एवरेज कर लेंगे तो कितना आएगा? 1/2 V इंटू क्यू या फिर Q इंटू V। ये आ चुका है हमारे पास। ये बहुत ही ईजी तरीका है, लेकिन टीचर्स इसको फॉलो नहीं करते। ये आपका मेथड 1 रहेगा, ठीक है। मेथड 1 अगर कभी 2 मार्क में पूछ दे तो इसको कर देना। डन। अभी देखो, स्कूल में कौन से वाले करवाएंगे, जो आपको करवाया जाएगा, जो डेरिवेशन शायद आप देखने के लिए आए हो, वो बड़ा वाला डेरिवेशन, उसको भी करने वाले हैं। तो उसके अनुसार ये भी बहुत ही लॉजिकल है, ठीक है, ये भी बहुत ही लॉजिकल है। इसके अनुसार जैसे ही मैंने इस बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट किया, इसमें से क्यू अमाउंट देखो, इनिशियली इसमें से कुछ नहीं था, इनिशियल केस इसमें लेना ही नहीं है, वो अपना आप आ जाएगा, ठीक है। इनिशियली पोटेंशियल ज़ीरो था, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल, यहाँ भी इनिशियल पोटेंशियल जब मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया था तो इनिशियल पोटेंशियल कितना था? ज़ीरो था। क्यों? क्योंकि चार्ज उसमें कुछ स्टोर ही नहीं हुए थे। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है, डन है। बट when we connect the capacitor with battery, it develops a charge Q on plate
तब एक Q चार्ज को प्लेट में डेवलप करने वाला है एंड स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर खाली एनर्जी बोलो, स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ तक बातें क्लियर है, स्टोर करने वाला है एनर्जी को। नाउ द क्वेश्चन ही, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, अब सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास इस तरह, यहाँ पे सपोज 4 चार्जेस थे, तो जैसे ही हमने कनेक्ट किया, क्या है 4 चार्जेस इकट्ठा मिलकर यहाँ पहुँच गए, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, एक चार्जेस यहाँ पहुँचा, एक नेगेटिव यहाँ इंड्यूस करवाया, एक गया, फिर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव यहाँ आया, फिर यहाँ एक नेगेटिव इंड्यूस हुआ, फिर एक पॉजिटिव यहाँ आया होगा, फिर एक नेगेटिव। तो इसमें कुछ टाइम लगा होगा ना, ये चार्जेस यहाँ से यहाँ जाने में कुछ टाइम लगा होगा। आप देखो तो छोटे छोटे चार्जेस करके गए, छोटे छोटे मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा चार्जेस आया, थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल रेस किया, उसके लिए इस बैटरी को क्या करना पड़ा, थोड़ा थोड़ा वर्क करना पड़ा। क्या ये बातें क्लियर है? ये जो मैंने बैटरी लगवाया था, इस बैटरी में से थोड़े थोड़े चार्जेस यहाँ पे गए, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल रेज हुआ। उस थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल रेज करने के लिए, ये जो चार्जेस को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए किसको काम करना पड़ा, बैटरी को काम करना पड़ा। उसी ने तो काम करके यहाँ तक भेजा है, नहीं तो अपना आप थोड़ी ना जाएगा। ये बातें क्लियर है? सो द पोटेंशियल डेवलप्स इन स्मॉल, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है, स्मॉल में डेवलप होता है एंड प्रोड्यूसेस ए स्मॉल वर्क दैट इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसका मतलब मैं बस यही बोल रहा हूँ, ये जो कैपेसिटर में जो वर्क स्टोर्ड हुआ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो क्या हुआ, थोड़े थोड़े करके। इसका मतलब क्या था, थोड़ा सा पोटेंशियल रेज हुआ, उसकी वजह से पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, तो सबको पता है ना। तो थोड़ा सा पोटेंशियल रेज हुआ, थोड़ा सा वर्क भी हुआ, ठीक है ना। एक चार्जेस आया, थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा, उसकी वजह से थोड़ा सा वर्क इसमें स्टोर्ड हुआ। फिर एक चार्ज आया, थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा, थोड़ा सा वर्क स्टोर्ड हुआ। फिर एक और चार्ज आया, थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके पूरा बना होगा। क्या बातें क्लियर है? सो अगर तुम यहाँ से देखो तो तुम क्या लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो DW यहाँ पे बचेगा, इजिकल टू क्या होगा तुम्हारा, Q इंटू DV होगा। अगेन चार्ज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भाई बैटरी वैटरी लगा है, चार्ज को हम यहाँ से कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन ये V हमें क्या है, इस बैटरी का पोटेंशियल पता है, क्या ही इतना माथा पीछी करना। तो हम ट्राई करेंगे इस बैटरी का पोटेंशियल के टर्म पे कुछ रिलेट करें, क्योंकि अब देखो, सो हमें पता है ना, हमें पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन V। सो यहाँ से मैं Q इजिकल टू C इंटू वी लिख सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पे कितना चार्ज स्टोर होगा, C इंटू वी। ये मैंने पहले भी लिखवाया था, जब बैटरी को कनेक्ट करवाया था मैंने पहले ही बताया था, इसमें कितना चार्ज स्टोर होता है, C इंटू वी के टर्म पे। C क्या है, इसका कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, V इस बैटरी का, पहले भी मैंने करवाया था, याद करो एक बार। डन। तो Q की जगह में क्या लिख देना है हमें, C V D V। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब हमें पता है ये जो वर्क है, ये क्या हो रहा है, स्मॉल वर्क जमा हो रहा है पूरा वर्क में, W में। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है, स्मॉल पोटेंशियल, छोटे छोटे पोटेंशियल बन के टोटल पोटेंशियल तक पहुँच रहा होगा, क्योंकि चार्जेस यहाँ पे जाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लगता है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे, DW का वर्क का इंटीग्रेशन, कैपिटल वर्क आएगा, 0 टू W लिख लो। डन। यहाँ पे C कांस्टेंट, C कैपेसिटेंस है, डायमेंशन पे डिपेंड करता है, बाहर निकालो, V dV बचेगा। जैसे आपका x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2, उसी तरह V dV का इंटीग्रेशन क्या होगा, x dx V dV। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर, इसको W रख दे, 0 टू W यहाँ रख देंगे। सो यहाँ पे V dV का इंटीग्रेशन इसके साथ कंपेयर करो, x dx का अगर x²/2 है तो V dV का क्या होगा, V²/2, और लिमिट डालना है 0 टू V। अब बस लिमिट पुटअप करो। तो अगर हम लिमिट पुटअप करेंगे तो यहाँ पे वर्क, इस W की जगह में एक बार एक कैपिटल W रखना है, और एक बार इस W की जगह 0 को रख देना है, रख दिया हमने। तो C इस जो V² है इसकी जगह इस कैपिटल V को रख देना है एक बार /2, और एक बार इस V की जगह में 0 को रख देना है, 0²/2। तो 0²/2 एनी हाउ 0। तो फाइनली तुम्हारे पास यहाँ पे वर्क -0, एक वर्क आएगा C, ये वाला टर्म 0, तो मल्टीप्लाई करोगे C V²/2। यहाँ तक बातें क्लियर है? ये आ चुका है हमारे पास फॉर्मूला। डन। तो ये होता है ए वाला डेरिवेशन। अब इसका थोड़ा एक्सटेंशन पार्ट भी है, उसे भी ज़रा हम करेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ तक हमने निकाल लिया, यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। हमें कुछ फॉर्मूला, ए वाला कुछ फॉर्मूला हमें पता है, Q इजिकल टू C इंटू वी। अगर तुम सपोज, बस तुम एक बार के लिए देख लो, अगर मैं यहाँ से C का वैल्यू निकालूँ,
अगर मैं इस इक्वेशन में इस c के जगह में अगर q बाई वी डालता हूँ तो क्या आता है देखो। सो हमें पता है वर्क कहीं ना कहीं c v²/2 होता है। अगर मैं इसी वर्क में c के जगह में क्या डाल दूँ, c के जगह में इस q बाई वी को डाल दूँ, तो c के जगह में मैं 1/2 को बाहर ही रख देते कॉमा में, c के जगह में मैं q बाई वी डाल दे रहा हूँ और साथ में यहाँ पे v² था। तो ये कटा कटा कितना आ गया, वर्क इजिकल टू हाफ ऑफ q इंटू वी। ये भी एक नया वर्क का फॉर्मूला आया। वर्क मतलब क्या है आपका, एनर्जी। दिख रहा है, ये फॉर्मूला इसके साथ मिल रहा है ना, q इंटू वी। ये वर्क क्या था, एनर्जी लिख दिया था। एनर्जी वर्क एक ही चीज़ है। यहाँ तक बातें क्लियर है। एक और बार तुम अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसी फॉर्मूले में v के जगह में अगर मैं इसी, ये देखो एक क्वेश्चन है ना c इजिकल टू q बाई वी, यहाँ से अगर मैं v निकालूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ q/c। v यहाँ भेज दिया, q के नीचे c भेज दिया। बातें क्लियर है। अगर मैं इसी इक्वेशन में v के जगह में q/c रखूँ तब क्या होगा, वर्क इजिकल टू 1/2 बाहर रखा मैंने c। अब इस v के जगह में मुझे क्या डालना है, q/c, लेकिन v² है। ठीक है, इस v के जगह में मुझे क्या डालना है, q/c डालना है, लेकिन v का स्क्वायर है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, q²/c²। तो यहाँ से वर्क कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, AC कटेगा, दैट इज़ हाफ ऑफ q²/c। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये होगा एक और आपका वर्क का फॉर्मूला। तो मोटा मोटा आपके पास 3 फॉर्मूले आने वाले हैं, वर्क हो या एनर्जी हो, एक ही चीज़ है वो। यहाँ पे जो वर्क हुआ है जो इस कैपेसिटर के अंदर, वही एज ए स्टोर्ड हुआ है एनर्जी। तो आपके पास टोटल 3 इक्वेशन आते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर में। वेरी इंपॉर्टेंट 3 इक्वेशन। पहला इक्वेशन ये लिख लो, c v²/2। दूसरा इक्वेशन, c को ना ऐसा लिखते चलो, हाफ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हाफ ऑफ q इंटू वी। तीसरा इक्वेशन हाफ ऑफ q²/c। ये 3 मोटे मोटे इक्वेशन हैं आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर में। क्या है, बात है क्लियर है। तो यही है इसका डेरिवेशन बेसिकली। अगर बड़े मार्क में, अगर 4-5 मार्क में, 4 नहीं, अगर 3 मार्क में पूछता है तो आप इस डेरिवेशन को करना। अगर 1-2 मार्क में पूछता है तो ये कर लोगे तो चलेगा। और बेसिकली इसको याद करने में बहुत ईजी होता है, सिंपल है। इनिशियली कुछ एनर्जी था नहीं उसमें, कुछ एनर्जी स्टोर्ड नहीं हुआ था, ठीक है। फाइनली उसमें जब तुमने चार्ज q डाल दिया तो उसमें एनर्जी कितना, v इंटू क्यू स्टोर्ड हुआ। एवरेज ले लो, हाफ ऑफ q इंटू वी आ जाएगा। इसमें भी सेम वही, अगर तुम पुटअप करते रहोगे ना तो वैल्यूज आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर तुम यहाँ पे जस्ट q के जगह में इस cv को पुट कर दोगे ना, इसमें देखो जस्ट तुम इस q के जगह में अगर तुम बस इस q के जगह में यहाँ से cv को पुट करते हो तो क्या आ जाएगा, c v और यहाँ पे v, तो हाफ ऑफ c v² तो आ चुका है ना। देखो हाफ ऑफ c v², ये तो फॉर्मूला पहला वाला आ चुका है इसमें से। तो इसमें कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, ये याद करने में ईजी है और ये आपको एग्जाम में करना है मेथड 2, डन। क्योंकि ये बड़ा वाला है और NCERT वाले, इवन आपके स्कूल टीचर भी शायद इसी को फॉलो करने वाले हैं, डन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।